यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी गलियों में घूमे नहीं, आज गलियों में घूम गए, लोगों से वोट मांग गए। यहाँ सीएम आई बड़ी बड़ी वादे करके चले जाते हैं लोग, काम कोई नहीं करता। काम किया हम लोगों ने और काम करेंगे। हम लोग कोई झूठे खोखले वादे नहीं किए हम लोगों ने। हमने चुनाव में हम लोग जा गए हैं, हम लोग वही चीजें बोल गए जो हम लोगों ने किया है। चुनाव से पहले लोग जाते थे, साहब हमारा एमएलए नहीं है, उसे जताइए हम काम करेंगे। आज लोगों को गुमराह कर गए। आज तो पानी का टैंकर देने को तैयार है, कहते कि 100 करोड़ लगा देंगे। मेरे से पहले काउंसलर थे, यहाँ मेयर भी थी दिल्ली की, उस मेयर पे ताकत पैदा नहीं हुई कि रोड पे झाड़ू लगा देते। मुझे यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, दुआ मिली, मैंने झाड़ू लगवाया, मैंने कूड़े की गाड़ियां लगवाई, मैंने 3 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने के लिए लगा के गया था मैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं बांध रोड पर और वार्ड 163 लगता है ये। यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव इसलिए होने हैं क्योंकि पार्षद की सीट खाली है। यहाँ से जो पहले पार्षद थे वो पार्षद अब संगम मित्र के विधायक बन चुके हैं। तो अब ये सीट खाली हो गई है और 30 नवम्बर को यहाँ पर मतदान होने हैं। 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है नतीजों की। खैर वो बात की बातें हैं, फिलहाल हम बात करते हैं कैंडिडेट से। इस वक्त कांग्रेस से कैंडिडेट वो व्यक्ति है जो पहले यहाँ से पार्षद रह चुके हैं और पहले जिस पार्टी से ये थे वो थी भाजपा, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस से अब ये इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के जो यहाँ पर सुब्रजीत गौतम है उनके प्रतिद्वंदी हैं, आम आदमी पार्टी के अनुज शर्मा के प्रतिद्वंदी हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और क्या वजह रही कि भाजपा छोड़कर इन्हें कांग्रेस से टिकट लेनी पड़े। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीआर समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद एनसीआर समाचार का, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले जनता यही जानना चाहेगी और मैं भी ये जानना चाहूंगी कि पहले आप यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, जनता ने आपका काम देखा है। पहले की पार्टी आपकी वो पार्टी थी जो इस वक्त कहते हैं कि वो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। आप उस पार्टी से थे और उस पार्टी को छोड़कर इस बार आपने दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी हुआ करती थी उससे टिकट ली है, उससे फाइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने टिकट दिया और हम लोग यहाँ काम किया हम लोगों ने और काम करेंगे। हम लोग कोई झूठे खोखले वादे नहीं किए हम लोगों ने। हमने चुनाव में हम लोग जा गए हैं, हम लोग वही चीजें बोल गए जो हम लोगों ने किया है। झूठ से छल कपट से हम लोग ना कल मांगा हमने वोट, ना हम लोग आज मांग रहे। आज देख लीजिए, जो नेता यहाँ आते नहीं थे, इस गरीब का दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं करते थे, आज यहाँ सीएम क्या, मंत्री क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या, 10-10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगे हुए हैं। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी गलियों में घूमे नहीं, आज गलियों में घूम गए, लोगों से वोट मांग गए। यहाँ सीएम आई बड़ी बड़ी वादे करके चले जाते हैं लोग, काम कोई नहीं करता। सुरेश चौधरी ने जो कमिटमेंट लोगों से किया था उसमें 100% खरा उतरा है। ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ की जनता बोल रही है और यहाँ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की वजह से आज इतने बड़े बड़े नेता आके यहाँ झूठे वादे करके जा गए हैं। 4 दिन चुनाव से पहले आ गए, 8 महीने से सीट खाली पड़ी हुई है। सीट पे किसी ने नहीं देखा कि यहाँ सड़क टूट गई है, नाली टूटी हुई है, साफ सफाई हो गई है कि नहीं हो गई है, दवाई धुआं लगा हुआ है नहीं हुआ है, गलियों में अंधेरा पड़ा हुआ है। कोई इन मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं। चुनाव तो एमसीडी का है, एमसीडी में जो काम होंगे उन पे तो कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। तो भाई उन पे तो चर्चा कीजिए, फिर मांगिए वोट आप कि आपका यहाँ से 4 टर्म से बीजेपी का काउंसलर जीता है और जैन में बीजेपी का काउंसलर है। यहाँ बताइए, ठोक के बोलती सीएम आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घूम गए या मंत्री घूम गए हैं, वो लोग लोगों से पूछते ना कि साहब आपकी नाली साफ हुई है तो वोट देना, नहीं हुई है तो मत देना, घरों के आगे से कूड़ा उठाए तो वोट देना, नहीं तो मत देना, सड़कों पे झाड़ू ना लगी हो, यहाँ दवाई और धुआं ना लगा हो, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है लोगों को, यहाँ मलेरिया हो जाता है, कोई दवाई लगाने के लिए आता नहीं, नालियां भरी हुई है, कीड़े पड़े हुए हैं सालों साल से। 4 दिन पहले आया चुनाव से, लोग काम करने लगते हैं। अब लोग जागरूक है ऐसे लोगों के झांसे में लोग नहीं आएंगे। और सुरेश चौधरी ने चुनाव जीतने के बाद ये करके दिखाया है कि इन सड़कों पे कभी झाड़ू नहीं लगती थी। मेरे से पहले काउंसलर थे, यहाँ मेयर भी थी दिल्ली की, उस मेयर पे ताकत पैदा नहीं हुई कि रोड पे झाड़ू लगा देते। मुझे यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, दुआ मिली, मैंने झाड़ू लगवाया, मैंने कूड़े की गाड़ियां लगवाई,
मैंने 3 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने के लिए लगा के गया था मैं। आज दुर्भाग्य है संगम बिहार का कि एक भी कूड़े का ट्रैक्टर नजर नहीं आता। लोग पहले गलियों में यहाँ नालियां भरी रहती थी, उनमें कीड़े पनपते थे, मच्छर हो जाते थे, लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हो जाया करता था। सुरेश चौधरी को जब मौका दिया आप लोगों ने, इन लोगों ने, संगम बिहार के लोगों ने दुआ से बात रहा तो सुरेश चौधरी ने दवाई भी डलवाया और घर घर में, गली में नहीं, घर घर में धुआं लगवाया। किसी का मैंने 5 साल चालान नहीं कटने दिया, किसी के मकान पे कोई एमसीडी नहीं चढ़ने दिया और 5 साल में किसी की मैंने रेहड़ी, गरीब आदमी की रेहड़ी पटरी नहीं उठने दी। और सुरेश चौधरी को जो मोहर दी लोगों ने, तो सुरेश चौधरी ने लोगों के घर जाके लगाया। कोई इलाके में कोई कहे कि 5 साल सुरेश चौधरी के घर जाना पड़ा तो वोट देने की जरूरत नहीं है। सुरेश चौधरी अपने घर से आता था, बिना कहे लोगों का काम कराया है हम लोगों ने। यहाँ मुझे कोई कहने नहीं आता था। सुरेश चौधरी ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरे को एप्लीकेशन लिख के दो या रजिस्टर रखा हुआ है इसमें कंप्लेंट लिख के जाओ। मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य फर्ज था, मैंने वो काम किया। इस काम का मुझे लोगों ने वोट दिया। पर यहाँ क्या है, लोग नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वापसी कोई लौट के नहीं आता। बेचारी मेरी माता बहन भी गली में वोट मांगने जाते थे, हम लोग वहां बोलते थे कि सब लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। मैं चुनाव जीता जहां संगम बिहार के लोगों की वजह से, मुझे इनका दुआ आशीर्वाद मिला तो सुरेश चौधरी वापसी लौट के आया। 5 साल यहीं गलियों में खड़ा होकर काम कराया। सुबह आता था, शाम तक मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। इसकी आप लोगों के बीच में जाके चर्चा भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे झूठ बोल के ना पहले वोट चाहिए था ना आज चाहता हूँ। विपक्षी पार्टी जो है भाजपा इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही है कि अगर उनका कैंडिडेट जीतता है, भले वो पार्षद की कुर्सी पर जीते, लेकिन काम जो है वो विधायक के भी करवा के देंगे। तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं जनता के? क्योंकि वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं बड़े लेवल की कि विधायक के भी काम हम ही करवा देंगे, पार्षद के भी काम हम ही करवा देंगे। तो ऐसे में जनता की उम्मीदें बढ़ रही है। तो आपके अपने मुद्दे क्या क्या हैं? ये लोग कहते हैं कि हमारी 3 इंजन की सरकार है, 4 की है। आज भी निगम पार्षद किसका है? 3 साल से इन्हीं की पार्टी का है। सेंटर में सरकार इन्हीं की है, दिल्ली में सरकार इन्हीं की है। चुनाव से पहले लोग जाते थे, साहब हमारा एमएलए नहीं है, उसे जिताइए, हम काम करेंगे। आज लोगों को गुमराह कर गए। आज तो पानी का टैंकर देने को तैयार है, कहते कि 100 करोड़ लगा देंगे, ये कर देंगे, सड़कें की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। करने वाला आदमी कहता नहीं है, करके दिखाता। 8 महीने का आप लोगों के पास में टाइम था, क्यों नहीं किया? आपने कितनी यहाँ रोड बना दी। आप लोग यहाँ बड़े बड़े नेता घूम गए, रोड दिखता नहीं आपको। तो एक दिन में आके इतना कष्ट हो गया। यहाँ बेचारा गरीब आदमी दिन में 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर तक लगाता है। यहाँ गरीब आदमी रहता है बेचारा अपना रोजगार कमाने के लिए, सुबह से शाम तक इन रोड पे निकलता है। गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ के इन पे निकलता है। और ये लोग तो वीआईपी लोग हैं, यहाँ तो रहते नहीं ये लोग। ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब रहते हैं हमारे, और ना ही हमारी सीएम साहिबा यहाँ रहती। वो तो कनॉट प्लेस में रहते हैं, बड़े लोग हैं, वो तो राजा है, हम लोग रंक है। यहाँ इनकी चाय पानी कौन पिएगा? यहाँ तो सुरेश चौधरी रहेगा, क्योंकि सुरेश चौधरी इस घर परिवार का बच्चा, बेटा, भाई है। सुरेश चौधरी ने बनके दिखाया भी है और करा भी है काम। सीएम जब आई थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और 50 ट्यूबवेल हैंड टू हैंड करवाने की बात कही। इसके अलावा 100 करोड़ के फंड की बात कही है, पाइपलाइन पूरे देवली विधानसभा में बिछवाने की बात कही है, ना सिर्फ इसी वार्ड में। क्या लग रहा है आपको, कितने वादे हैं जो सचमुच पूरे हो पाएंगे? और क्या अगर वो पार्टी नहीं जीतती है तो क्या सीएम ये बात मतलब देख करके कि हाँ पार्टी हमारी, हमारा पार्षद नहीं जीता, वो काम नहीं करवाएंगे क्षेत्र के लिए? या लग रहा है कि पार्षद जीते ना जीते, सीएम होते हुए वो अपनी जनता के लिए करेंगे? सीएम साहिबा ही सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। इन लोगों ने चुनाव में पिछली बार बोला था हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, नहीं मिले। बोला कि 800 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, नहीं मिला। आज सिर्फ इस वार्ड में चुनाव है, इसलिए इस वार्ड की बात कर रहे। बाकी और भी वार्ड है, विधानसभा है, बराबर में अम्बेडकर नगर विधानसभा है। कितना पैसा देके गए सीएम साहब? वहां के लिए क्या 2 शब्द भी बोल के गए? बराबर किसी विधानसभा के लिए नहीं, सिर्फ इसी वार्ड की। आज जितने भी बड़े बड़े नेता आ गए इसी वार्ड में आ गए। इस वार्ड में सेवा सदन में कोई नहीं जाएगा, सी ब्लॉक में कोई नहीं जाएगा, स्थल मंदिर की तरफ कोई नहीं जाएगा, बुद्ध बाजार की तरफ कोई नहीं जाएगा, दुर्गा विहार को कोई नहीं देख रहा, नई बस्ती देवली एक्टेशन को कोई नहीं देख रहा, न तिगड़ी को देख रहा, न तिगड़ी एक्टेशन
इलेक्शन को देख रहे तो सब लोग घोषणाएं कर रहे सिर्फ इसी वार्ड में कर रहे, क्योंकि यहाँ चुनाव है। 4 दिन पहले इन लोगों को याद आता है, चुनाव से पहले जब इन्हें ये पता था कि यहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्कूल वही एक स्कूल चल रहा है पुराना, उसमें बेचारे मजबूर है। 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ, अनऑथराइज कॉलोनी है संगम विहार, 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है। यहाँ तो ये लोग काम कर नहीं रहे, यहाँ ना कोई बारात घर है, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने लगे कहाँ जाएगा, किसी गरीब आदमी की कोई तबियत खराब हो जाए तो कोई यहाँ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ खोखले वादे करते हैं, खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं है। सड़कों की हालत देखो बुरी हुई पड़ी है, बाहर मेन रोड का गली गली में जाके आप देखिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है। ये तो सिर्फ हवाई जहाज से आते हैं नेता उतर के, और ये इतवार के बाद में कोई नजर नहीं आएगा, इतवार के बाद में आएगा तो सुरेश चौधरी आएगा। वोट का प्रतिशत जो है वो तो जनता तय करेगी, लेकिन नतीजों का जो प्रतिशत है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि आपके पिछले काम और इस बार की जो आपकी मेहनत है उसके हिसाब से प्रतिद्वंदियों से कितने प्रतिशत ज्यादा वोट आपको इस बार मिलने वाले? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का। ये मेरा परिवार है संगम विहार, यहाँ मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहन, सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब बोल रहे हैं कि काम करने वाले आदमी सुरेश चौधरी को वोट देंगे, किसी को नहीं। अब की इन लोगों की ये लोग जमानत जब्त करके भेज देंगे। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत मैं और मेरा परिवार इन सब लोगों का, यहाँ के संगम विहार के वासियों का, सबका धन्यवाद करता हूँ। विपक्षी पार्टी के पूर्व एमएलए हैं प्रकाश जारवाल, जिनका आरोप था कि जानबूझकर सुरेश चौधरी को कांग्रेस से टिकट दिलवाई गई है ताकि किसी भी तरीके से वोट काटे जाएं, और वोट काटने के बाद आम आदमी पार्टी की जो बढ़त बन रही है, जो जीतने के चांसेस बन रहे हैं, उसे कम किए जाए। कितनी सच्चाई इस बात में? प्रकाश जारवाल रहा यहाँ 10 साल एमएलए रहा, प्रकाश जारवाल ने कोई काम नहीं किया। जो बोर्ड भी यहाँ लगे उनको पैसे लेके लगाए, जनता यहाँ बखूबी जानती है। और यहाँ कोई अब झाड़ू का कोई जनाधार नहीं है, यहाँ सिर्फ सुरेश चौधरी को वोट मिल रहा है, काम करने वाले आदमी को मिल रहा है। ये लोग लड़ाई में कहीं नहीं है। और रहा कांग्रेस की बात, ये लोग कर गए कि वोट काटने के लिए। मैं काउंसलर था निर्दलीय, मैंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसमें हमारे अभिषेक दत्त जी को मैंने वोटिंग किया, हमारी दर्शना जी थी, मैंने उनको वोटिंग किया। हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसमें हमारे वेदपाल जी थे, मैंने उस टाइम भी कांग्रेस को वोट किया। तो मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही मैं रहूंगा। देखिए, साफ साफ कहना है कांग्रेस कैंडिडेट का कि काम जो करेगा जनता उसे ही चुनेगी, और जनता भी साफ साफ ये कह रही है, ऐसा इनका कहना है कि जनता इन्हें पसंद कर रही है, क्योंकि पहले भी ये काम करवा चुके हैं क्षेत्र में, तो जनता का रुझान इनकी तरफ है। और बाकी पार्टियों के जो कैंडिडेट खड़े हैं, जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी जमानत इस बार जब्त होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वादे करके ये लोग गए हैं वो वादे शायद ही कभी पूरे हो पाए। खैर, 30 तारीख का दिन तय किया गया है, रविवार का दिन है। अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर, अपने अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें। जी, एक पीछे के काउंसलर का चुनाव हुआ था तो बीजेपी कह रही थी कि 6 महीने के अंदर नल से जल आएगा। आया क्या? लोगों से पता कीजिए। सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। 30 तारीख रविवार के दिन मतदान होने हैं, और सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना है मेरा कि अपने अपने घरों से निकलकर सही चुनाव करें, सही मतदान करें, ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो, भविष्य में आपको किसी काम के लिए बार बार चक्कर ना काटना पड़े। खैर, नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई है और जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता साहन।